नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपग्रह बाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में जैसा आप जानते हैं भगवान शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव को जिम्मेवारी दी जाती है सावन महीने में कि पूरी सृष्टि का संचालन करें, क्योंकि भगवान विष्णु हरिशयन एकादशी के बाद विश्राम में चले जाते हैं। तो 4 महीनों की जो जिम्मेवारी होती है उसमें 1 महीना भगवान शिव को मिलता है। और इसका कारण क्या है कि जब भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं तो पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का उत्पात शुरू हो जाता है, उनका दखल बढ़ जाता है। तो इन्हीं आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए, शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि भगवान शिव की तो पूजा के बहुत सारे रास्ते, बहुत तरीके हैं, लेकिन आज एक ऐसे अनुष्ठान की बात करूंगा कि सावन के महीने में या और भी किसी दिन इस अनुष्ठान को किया जाए तो भगवान शिव की हर तरह से कृपा मिलती है और आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो आइए मैं जिस बात की चर्चा करने वाला हूँ वो है रुद्र अभिषेक। देखिए, इस महीने रुद्र अभिषेक, जिसको रुद्राभिषेक हम लोग बोलते हैं, घर पर या मंदिर में करने का बड़ा महत्व है। और अगर भगवान शिव की आराधना एक विशेष कामना के साथ की जाए, विधि विधान से की जाए, तो निश्चित ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि रुद्राभिषेक का क्या है महत्व, रुद्राभिषेक जो है किस दिन करें और किस चीज़ से अभिषेक करने पर किस चीज़ की प्राप्ति होगी। देखिए, रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है और एक ऐसा अनुष्ठान है कि अगर आपकी कुंडली में अल्पायु योग है और भी किसी तरह का जन्मपत्री में विकार है, अगर रुद्राभिषेक आपने करवा लिया तो निश्चित है कि भगवान शिव की कृपा हो जाती है उस जन्म पत्रिका पर। और अगर 1 साल तक हर महीने आपने एक बार रुद्राभिषेक करा लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने क्या बोला था आपसे। हर महीने 2 बार शिवरात्रि आती है। तो और वैसे भी आगे मैं चर्चा करूंगा कि शिववास के दिन ही रुद्राभिषेक किया जाता है। तो किस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे वो तो आपके ब्राह्मण बता देंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूँगा। तो आइए देखिए, कहा जाता है ना, वेद शिव शिवो वेद, अर्थात शिव जो हैं वेद स्वरूप हैं और शिव और रुद्र ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये रुद्र दुख का विनाश कर देते हैं, इसलिए भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। उसके अलावा रुद्राभिषेक के मंत्रों से जो हम अभिषेक करते हैं उसे शुक्ल यजुर्वेद के रुष्टाध्यायी अध्याय से लिया गया है। ठीक है, अब वेद के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सभी में भगवान शिव की आराधना उपासना के साथ रुष्टाध्यायी पाठ जप का विशेष वर्णन है। ये रुष्टाध्यायी का देखिए क्या वैल्यू है, रुद्राभिषेक का क्या वैल्यू है। रुष्टाध्यायी को ही हम लोग दूसरे शब्दों में रुद्राभिषेक भी कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि शुक्ल वेद संहिता के अंतर्गत रुष्टाध्यायी जो है के रूप में भगवान रुद्र का विशेष वर्णन है। और इसमें वेद के ऋचाएँ हैं। जब ब्राह्मण उच्चारण करते हैं ना तो आप देखेंगे एक दूसरे तरह की ध्वनि उनके मुख से निकलती है। और रुद्राभिषेक से प्रकृति के अनेक तत्व, जो 5 तत्व होते हैं, आकाश, जल, वायु, उसके अलावा संध्या, उषा आदि तथा इंद्र, सोम, सूर्य, रुद्र, विष्णु आदि देव के वर्णन और स्तुति के मंत्र प्राप्त होते हैं उस रुष्टाध्यायी में। और वेद की ऋचाओं से सुसज्जित है ये पाठ। इतनी महानता है इस रुष्टाध्यायी के अध्याय की। तो आइए अब जानते हैं कि अगर रुद्राभिषेक करना है
तो किस दिन करें। तो मैंने आपसे एक चर्चा की कि चंद्रमा की तिथि में जिस दिन शिववास हो उसी दिन किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब 1, 2, 3 शेष बचे तभी रुष्टाध्यायी का पाठ और अभिषेक किया जाता है। पाठ तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट अभिषेक पर्टिकुलरली एक पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन शेष बचे जब किया जाता है। अब देखिए उसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे। अगर शुक्ल पक्ष में आपको करवाना है तो आप तिथि, जैसे मान लिया सप्तमी तिथि है सपोज़, तो सप्तमी तिथि को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 × 2 14 हो गया और 5 जोड़ दीजिए 19 हो गया। अब 19 डिवाइडेड बाई 7, तो अगर 19 को आप डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, तो उस दिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तिथि ले लीजिए, चतुर्थी तिथि ले लीजिए, तो 4 2 8 + 5 13, उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पंचमी तिथि लेते हैं तो 5 × 10 + 5, ठीक है, 15/7, 7 2 14, 1 लास्ट, तो 1 जब बचेगा तो आप पूजा कर सकते हैं, मतलब रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब उसी तरह से कृष्ण पक्ष में अगर आप करवाना चाहते हैं तो तिथि +15 मतलब 15 × 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7, और उस दिन अगर 1 2 3 शेष बचेगा तभी आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। रुष्टाध्यायी का अभिषेक करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक का अभिषेक करवा सकते हैं। अब देखिए क्यों हम लोग मना करते हैं। अगर शेष 1 बचता है तो उस दिन भगवान शिव कैलाश पे होते हैं। अगर 2 बचता है तो गौरी पे बैठे होते हैं, गौरी के साथ होते हैं। और जब 3 बचता है तो नंदी के साथ होते हैं। लेकिन 4 में वो किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, 5 में खाना खा रहे होते हैं, अगर छठा है तो वो बेड पर विश्राम कर रहे होते हैं, और 7वें में शमशान पे होते हैं। इसीलिए जब शेष 1 2 3 बचे तो अब रुद्राभिषेक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए शिवरात्रि में प्रदोष में सावन के सोमवार को आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर, सिद्ध पीठ पर, क्योंकि सावन में किसी भी दिन, क्योंकि कण कण में भगवान शिव का वास उस दिन रहता है, भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित रहते हैं, आप किसी भी दिन सावन में करवा सकते हैं। ऐसा उस सावन में कोई भी रोक टोक नहीं है। शिवरात्रि के दिन भी आप करवा सकते हैं, लेकिन और अदर दिन आप करवाना चाह रहे हैं तो आपको 1 2 3 का कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए किन चीज़ों से आप घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर में करना है तो सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लानी होगी, मिट्टी से शिवलिंग बनाना होगा, ठीक है। नहीं तो फिर मंदिर में करवा लीजिए, आप नदी के तट पे करवाइए या पहाड़ पर करवाइए, ठीक है। और जल से जो अभिषेक होगा भगवान शिव का, जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके करने से वर्षा की संभावनाएं, और परिवार में अगर किसी का चंद्रमा का दोष हो, किसी भी परिवार वाले का मानसिक अशांति हो, उसमें बिल्कुल ही आराम हो जाता है। बीमार रोगी हैं तो आप आराम से जल से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपका व्यापार ठप हो गया है तो आपका व्यापार भी चलने लगेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर आप रुद्राभिषेक मधु और घी से करते हैं तो मधु और घी से करते हैं तो धन प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं पर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो रुद्राभिषेक कराइए मधु और घी से, आपका फंसा हुआ वापस आ जाएगा। अगर इश्यू में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वंश का विस्तार नहीं हो रहा है, तो मधु और घी का रुद्राभिषेक से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कोई क्षय रोगी, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, उसमें भी मधु घी से काफ़ी फ़ायदा होता है। अब आइए अगर तीर्थ के जल से करते हैं तो तीर्थ के जल से करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूध से करेंगे तो डायबिटिक पेशेंट को तो दूध से निश्चित करना चाहिए। सर्व संपन्नता आती है हर तरीके से, पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक होने की संभावना रहती है। और अगर
ये ऐसे अवॉइड करना चाहिए, जो मैं अगला जो चर्चा करूँगा आपसे, सरसों के तेल से अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो शत्रु के विनाश के लिए सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ऊपर जो भी चीज़ें मैंने बताया उससे रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी सारी कामनाएं पूरी होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना कि रुष्टाध्यायी के पाठ और जप से ही सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो रुष्टाध्यायी का पाठ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा आपके साथ एक इंटरेक्शन। सावन का महीना चल रहा है, अनेकों वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और ये था कि रुद्राभिषेक किस तरह से करें, रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, और भगवान शिव को ये पूजा बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलेंगे, और वो बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलेंगे कि सो दैट कि मैं कोई नया वीडियो आपको डालूं तो ये आप तक पहुंच जाए। चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।